नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत आईएएस। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत की, जिसकी शुरुआत बाबर से होती है। बाबर इतिहास के पन्नों में वो नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बाबर वह शख्स था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। उसका शासनकाल 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक था। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बादशाह बाबर का नाम सुनते ही अक्सर हिंदूवादी लोगों के सीने में आग सी लग जाती है, क्योंकि बाबर वह बादशाह था जिसने भारत पर राज करके मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। आज हम इसी बाबर के बारे में बात करेंगे। कहां से आया था बाबर और कैसे अपनी मुगल सल्तनत को पूरे भारत में फैला दिया। हिंदुओं के साथ बाबर का क्या रवैया था। जी हां दोस्तों, इतिहास में बाबर के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें दर्ज हैं, मगर आज भारत में बाबर को सबसे ज्यादा क्रूर, लुटेरा और हिंदुओं का दुश्मन माना जाता था। बाबर के पिता तैमूर वंश के और माता चंगेज वंश खान की थी। दोस्तों, आज से लगभग 500 वर्ष पहले बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जो अपने आप में बेमिसाल थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत की आगाज किया। बाबर की सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी, लेकिन बाबर की शुरुआती जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगाना घाटी का सरदार बना दिया, मगर बाबर के चाचाओं ने बाबर का कम उम्र का फायदा उठाते हुए उसे गद्दी से हटा दिया और कत्ल करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाबर बहुत ही चालाक था। बाबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन रेगिस्तान में भटकता रहा और भटकते हुए उसने अपनी सेनाओं को एकत्रित करता रहा और छोटे छोटे इलाकों पर हमला करता रहा। जी हां दोस्तों, 1510 ईस्वी में बाबर ने ईरान के बादशाह शाह इस्माइल के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन करके मध्य एशिया पर सल्तनत बनाने का समझौता किया। उसके बाद बाबर ने भारत की तरफ रुख किया। उसने तकरीबन 5 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह नाकाम रहा। आखिरकार 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका। उस जंग ने बाबर को भारत का बादशाह बना दिया। दोस्तों, बाबर कभी भारत नहीं आता अगर दौलत खां और हिंदू राजा राणा सांगा को इब्राहिम लोदी की सल्तनत पर हमला करने ना बुलाते। इन्हीं के आमंत्रण पर बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो उस वक्त भारत के बादशाह था, टक्कर लेने की ठानी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत आज भी हरियाणा में स्थित है। पानीपत के इस युद्ध में बाबर की सेना महज 12 से 20 हजार तक थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। बाबर के कुशल बादशाह था। उसके पास बारूदी हथियार करीब 20,000 तोपें थी, जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। पर इब्राहिम लोदी भी कमजोर ना था। उसके पास 300 जंगी हाथी थे, जो बाबर की सेना को डराने के लिए ही काफी थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पहले ही बोल दिया था कि सल्तनत हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ आक्रमण किया, युद्ध किया, उस पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी ने बेखौफ होकर हाथी सेनाओं को छोड़ दिया। जैसे ही हाथी बाबर की सेना की तरफ आती हैं, बाबर ने तोपों को चलाने का आदेश दिया। तोपों की तेज गरज को सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए
और उल्टे पैर दौड़ने लगे। इसमें इब्राहिम लोदी के सैनिकों के ऊपर रौंदते हुए निकल गए और इस खौफनाक हरकत को देखकर इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। इस हमले को रोकने के लिए खुद लोदी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, मगर बाबर ने उसे घेरकर ऐसा हमला किया कि इब्राहिम लोदी बच ना सका। इब्राहिम लोदी की मौत होते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई और बाबर भारत का बादशाह बन गया। बाबर इस जंग को जीतने की खुशी में बाबर ने एक मस्जिद बनवाया जिसे काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद आज भी हरियाणा के पानीपत में शान से खड़ी है। दोस्तों, राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर लूटपाट करके वापस अफगानिस्तान लौट जाएगा और पीछे से हम भारत की सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में ही एक नया अपना सल्तनत कायम कर लिया। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को यह रास नहीं आया और वह बाबर से जंग करने का ऐलान कर दिए। बाबर की सेना राजपूत राणा सांगा की सेना की आधी भी ना थी, मगर बाबर खूब दिलेर बादशाह था। वह अपनी 2 लाख की फौज लेकर खानवा के मैदान में राणा सांगा के सामने आकर खड़ा हो गया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा की जंग शुरू हुई। दोस्तों, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ वही रणनीति अपनाई जो उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपनाई थी। इस बार बाबर के पास 50 से ज्यादा तोपें थीं और कई बारूद हथियार थे। जंग शुरू हुई और चंद घंटों में ही राणा सांगा घायल हो गया। उसके घायल होते ही चंद घंटों में उसके लाखों फौज डर के मारे भाग खड़ी हुई। इस तरह राजपूत आसानी से जीती हुई जंग को भी हार गए और अब बाबर के सामने राजपूतों का डर खत्म हो गया। कहा जाता है खानवा के जंग में किसी मुस्लिम ज्योतिषी ने बाबर को बताया था कि राणा सांगा के खिलाफ जंग में बाबर की हार होगी। यह बात सुनकर बाबर डर गया था और अल्लाह से अपने गुनाहों की दुआ करने लगा। बाबर शराब का आदी था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने ऊंट पे लदे शराबों को बर्बाद करने का आदेश दिया और अपने सभी अधिकारियों और सैनिकों से शराब ना पीने की बात की। उसने अल्लाह से कहा कि इस युद्ध में हमें जिता दीजिए, आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। माना जाता है कि बाबर की इसी प्रार्थना की वजह से राणा सांगा के लाखों फौज बाबर के सामने हार गए। अक्सर हमें सुनने को मिलता है बाबर क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी और हिंदुओं का दुश्मन था। जब हम बाबर की लिखी किताब बाबरनामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि मेरे बेटे, तुम कभी मजहब के नाम पर सियासत ना करना। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबर का बेटा हुमायूं बहुत बीमार पड़ा। बाबर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए बाबर ने अल्लाह से दुआ किया कि हे मेरे रब, तुम मेरी उम्र मेरे शहजादे को दे दो और इसकी बीमारी मुझे लगा दो। अजीब बात थी कि कुछ समय बाद हुमायूं तो ठीक होने लगा, लेकिन बाबर की हालत बिगड़ती गई और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।